स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रेशियो थ्योरम बाय वेक्टर्स की। मतलब इस थ्योरम की अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो वो कुछ इस तरह से है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। जैसे कि आपको ये ए और बी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये इनके पोजीशन वेक्टर्स है, मतलब ओ ए और ओ बी। इफ सी डिवाइड्स, ये देखें सी एक पॉइंट है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को अगर हम देखें तो इसको पी और क्यू रेशियो से डिवाइड कर रहा है, पी इज टू क्यू रेशियो, ठीक है, पी इज टू क्यू रेशियो से डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है। इफ सी डिवाइड्स ए बी internally in the ratio p is to q, then the position vector c, ये जो आपको नजर आ रहा है c जो होगा of c इज गिवन बाय, इसके लिए एक फार्मूला बन जाएगा जो कि q टाइम्स ए सी वेक्टर, सॉरी q टाइम्स ए बी वेक्टर, सॉरी ए ओ वेक्टर या ओ ए वेक्टर, चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन बहुत लाजमी, इसलिए हम ओ ए वेक्टर ही कहेंगे, ठीक है। मीन्स के ए पोजीशन वेक्टर प्लस पी टाइम्स बी पोजीशन वेक्टर और डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी, या पी प्लस क्यू भी लिख सकते हैं आप। अब ये हमारा जो है रिजल्ट ये हमने लेके आना है, ठीक है। इसका मतलब कि अब ये P और Q, ये जो आपका ये C पॉइंट नजर आ रहा है, ये किसी भी जगह पे, ये मिड पॉइंट भी हो सकता है, ये कोई भी किसी भी रेशियो से डिवाइड कर सकता है इस ए बी लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो जो वेक्टर्स की सेंस में अगर हम देखें तो हेड टू टेल रूल के हिसाब से हम जानते हैं कि ये फर्स्ट वेक्टर का अगर हेड हो, ये अगर आप देखें तो ये सेकंड वेक्टर की टेल इसके साथ ज्वाइन हुई हुई, और ये तो ये वेक्टर ओ सी में हमने सी बी ऐड किया तो हमें ओ बी रिजल्टेंट में मिल रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ओ ए वेक्टर में हम ए सी वेक्टर ऐड करें तो रिजल्टेंट में हमें ओ सी वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। ये थोड़े से आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये किस तरह से हेड टू टेल रूल को हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि ये जो हमारा सी पॉइंट है ये ए बी वेक्टर को किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, पी इज टू क्यू से। मतलब कि अगर मैं ए सी वेक्टर, ठीक है, को डिवाइड करूं, अगर मैं इसकी रेशियो लूं मैं ए सी वेक्टर की सी बी वेक्टर से, सी बी वेक्टर से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ए सी पी ओवर क्यू, ये पी ओवर क्यू रेशियो बनेगी, ठीक है, रेशियो है। अब इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्यू एक नंबर है, ये आकर ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये P है, इससे सी बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी बी। अब आप देखें कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मतलब सी वेक्टर में अगर हम सी ये जो पोजीशन वेक्टर है इसमें हम सी बी ऐड करें तो ये बी वेक्टर के इक्वल, तब बी माइनस ए, मतलब ये जो सी बी है ये किसके इक्वल आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, ठीक है, बी वेक्टर माइनस, सॉरी सी वेक्टर में ये वेक्टर कह रहा हूँ, ये सी वेक्टर है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। जबकि जब ए सी की बात की जाएगी, देखें ए सी तो इसमें ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर ये इक्वल टू सी वेक्टर के आ रहा है, इसका मतलब कि ये इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस ए के, तो क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो रही है आपको, यहाँ पर जो हेड टू टेल रूल में आपको समझा ही रहा था, दोबारा लिख देता हूँ कि जो सी बी वेक्टर है, ठीक है, इसमें अगर हम सी वेक्टर ऐड करें तो ये बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से सी बी वेक्टर की जगह आप लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। और बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रखते हैं इस तरह से, जबकि ए सी वेक्टर जो है इसमें अगर हम ऐड करें ए वेक्टर तो यह टू टेल रूल के मुताबिक इक्वल टू सी वेक्टर आ रहा था, तो यहाँ पर फिर ये सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी आपको। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ सकता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आ सकता है, मतलब क्यू इधर आकर ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए से भी, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, वेक्टर में होल्ड करती है, तो क्यू मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, ठीक है। इसी तरह पी मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर माइनस पी मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर। अब चूंकि हमने सी को सेपरेट करना है, यहाँ से अगर आप देखें तो सी वेक्टर वाली टर्म्स को उठा के इधर और ए वेक्टर वाली टर्म को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए तो क्यू सी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर ये इक्वल टू आ जाएगा पी बी वेक्टर, और ये वाली टर्म आकर क्यू ए वेक्टर इधर आकर ऐड हो जाएगी, क्यू टाइम्स ए वेक्टर। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से सी वेक्टर अगर आप कॉमन ले लें तो सी वेक्टर कॉमन लिखने से यहाँ पर ब्रैकेट में p प्लस क्यू या q प्लस पी लिख सकते हैं आप, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर
रियल नंबर्स की एडिशन में, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं p टाइम्स b वेक्टर प्लस q टाइम्स a वेक्टर के, ठीक है। और अगर यहाँ से p प्लस q से अगर आप डिवाइड कर दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा जो कि ऊपर लिखा ही हुआ है। यहाँ भी p प्लस क्यू से अगर हम डिवाइड कर दें और यहाँ भी p प्लस क्यू से अगर हम डिवाइड, या q प्लस p, मैंने अभी आपको बताया कि एक ही बात है, ये अगर आप डिवाइड कर लें तो c वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ c पॉइंट ये इक्वल टू आ जाएगा q टाइम्स a वेक्टर। इसमें चूंकि एडिशन हो रही है मैं इनकी तरतीब इस तरह से लिख सकता हूँ, p टाइम्स b वेक्टर, p टाइम्स b पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय q प्लस p भी लिख सकते हैं हम इसे p प्लस q को। तो ये वो फार्मूला है जो कि ऊपर हमने प्रूव करना था, जिसे कि हम रेशियो फार्मूला कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो थ्योरम है, रेशियो थ्योरम कहलाता है वेक्टर्स में। अब इसी थ्योरम को अगर हमने अप्लाई करना हो, एक क्वेश्चन है जी कि हमें दो वेक्टर्स बता दिए गए, एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं इस तरह से कि एक वेक्टर a है, ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर a है 2i माइनस 3j, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली समझें तो हम इनको समझ सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसलिए मैं यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर होते हैं इसलिए मैं इनके ऊपर हैट शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह बी वेक्टर जो हमारा है वो 3i और प्लस 2j है, इसको हम बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बोल्ड करके नहीं लिख रहे तो इनके ऊपर वेक्टर की एक लगानी पड़ती है, में ज़रूरत होती है। अच्छा, किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है? 4:3 से, 4:3 से। इसका मतलब कि इसमें q कितना है, इसमें q जो है वो इसमें p जो है, चूंकि हमने फार्मूला में जो पढ़ा था कि p रेशियो q से हमने इसको डिवाइड किया था, इसका मतलब कि p इस केस में 4 है और q इस केस में कितना है जी, 3 है। तो इस फार्मूला में जो c आपका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, बिल्कुल यही इसकी स्टेटमेंट अगर मैं रीड करके बताऊं इस प्रॉब्लम की, तो हम यूं कह रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ पॉइंट a b, ठीक है, a विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j एंड b पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j इन द रेशियो 4:3, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिंपल उसकी एप्लीकेशन है। इसमें आप q की जगह लिखेंगे 3 और a की जगह a वेक्टर लिख लेंगे जो कि 2i माइनस 3j है, ठीक है, 2i माइनस 3j है, और प्लस p आपके पास 4 है और 4 मल्टीप्लाई बाय 3i प्लस 2j, ठीक है, 3i प्लस 2j आप लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय q प्लस p है 3 प्लस 4, ठीक है, 3 प्लस 4। तो ये आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। अब आप इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो c जो आपका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, i 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 9j, ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 12i, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 8j, ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय 7 है। अब इसमें अगर आप देखें तो कंपोनेंट्स के हवाले से जो, या डायरेक्शन के हवाले से जो i मतलब जो x एक्सिस की डायरेक्शन में होते हैं नंबर्स या वेक्टर्स, तो वो उनके साथ i यूनिट वेक्टर हम लगाते हैं, तो 6i और 12i ऐड कर दें 18i हो जाएंगे, ठीक है। और j की अगर डायरेक्शन देखें तो 8j में से 9j माइनस कर देंगे तो ये माइनस j बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय 7। तो ये वो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ c है, जो कि a b जो लाइन सेगमेंट थी या वेक्टर ए बी को किस रेशियो से डिवाइड करा था, 4:3 से, जिसमें p 4 था और q 3 था, तो 4:3 रेशियो से डिवाइड करा था। तो इस तरीके का आपने देखा कि जो रेशियो फार्मूला है इसको हमने इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा और एक प्रॉब्लम भी सिलेक्ट किया जिस पे कि हमने रेशियो थ्योरम अप्लाई किया।